यहां पे एक गन है और इस गन से 30 मीटर दूर टारगेट है, यहां टारगेट है। तो ये गन को कितनी हाइट पे एम करना चाहिए सो दैट द बुलेट हिट्स द टारगेट। मतलब मान लो थीटा एंगल पे बुलेट, थीटा एंगल पे गन को एम करते हैं, एच बताना है। एच क्या हो जाएगा, ये एच हो गया। क्वेश्चन ये है कि फाइंड एच एट विच द गन शुड बी एम्ड। गन किस हाइट पे एम करनी चाहिए सो दैट द बुलेट हिट्स द टारगेट। तो एच बताना है और ये दे रखी है बुलेट की वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड। तो एच कैसे बताएंगे, सबसे पहले तो थीटा पता होना चाहिए। थीटा पता होगा तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा, किस एंगल पे मतलब हमने फायर किया, तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं एच अपॉन 30 और यहां से हम एच निकाल सकते हैं। थीटा पता होना चाहिए। तो थीटा पता करने के लिए रेंज, ये रेंज है, अगर ऐसे जाके हिट कर रहा है टारगेट को, ये टारगेट है, तो ये क्या होगी रेंज। और रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यू कितना है 100 का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी को 10 ले लिया, तो कितना हो गया 300 अपॉन 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये कितना आ गया, साइन 2 थीटा इज 0.03। साइन 2 थीटा कितना है 0.03। तो ये बहुत स्मॉल है। तो बहुत स्मॉल जब होता है तो साइन 2 थीटा बहुत अगर स्मॉल है तो 2 थीटा किसके इक्वल हो जाता है 0.03 के। तो थीटा कितना हो गया 0.03 अपॉन 2। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा इज 0.03। तो 2 थीटा इज 0.03 बाय 2। तो टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा भी थीटा के इक्वल हो जाता है 0.03 बाय 2 दैट इज इक्वल टू एच अपॉन 30। तो एच कितना आ गया 0.3 इंटू 3 03 इंटू 30 अपॉन 2 15। तो ये आ गया 0.45 मीटर, 0.45 मीटर। मीटर आ गया। अच्छा, क्योंकि ये हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि साइन 2 थीटा होता है जब थीटा टेंड्स टू 0 हो तो इसको क्या लिखते हैं x माइनस एक्स क्यूब x1 अपॉन 1 फैक्टोरियल x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, ऐसे चलता है। तो साइन 2 थीटा अगर x बहुत स्मॉल होता है, साइन 2 थीटा किसके बराबर हो जाता है x के। तो 2 थीटा जो है 0.03 ले लेते हैं। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है। मान लो ये ट्री है, यहां पे एक मंकी है, ये है h हाइट पे और यहां पे गन है, इससे हमने एम किया इसको मंकी को और ये डिस्टेंस था l और ये वेलोसिटी मान लो u है। गिवन नहीं है, गिवन तो l और h है, हमने मान लिया u है। क्वेश्चन ये है कि जैसे ये फायर की गन, जैसे ही फायर की तो आवाज से, जैसे ही फायर की उसी टाइम मंकी जो है वो 0 मीटर पर मतलब गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो u इक्वल टू 0 हुआ, ड्रॉप हो जाता है आवाज सुनते ही। तो क्या बुलेट मंकी को हिट कर पाएगा, तो कैसे करेंगे। ये मान लो t टाइम बाद ये ऐसे अगर एम करके मारी गन से हिट फायर किया है तो ये ऐसे जाएगा बुलेट। तो यहां पर t टाइम बाद मंकी भी अगर यहां पहुंचे और बुलेट भी यहां पहुंचा तो हिट कर जाएगा। तो t टाइम में ये इसने मान लो y यहां से
वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है बुलेट की वो मान लो y1 थी, और टी टाइम टी, और इसकी वर्टिकल कितना ड्रॉप हो गया, कितनी हाइट नीचे आ गया, ये मान लो y2 है। तो इन टाइम t y1 प्लस y2 अगर h आ जाता है, इफ y1 प्लस y2 इन टाइम t इक्वल टू h, देन मंकी इज हिट, अदरवाइज नॉट। तो कैसे करेंगे, y1 इक्वल टू कितना हो गया, u साइन थीटा टी, ये मान लो थीटा है, तो u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और y2 कितना आ गया, y1 तो ये पॉजिटिव है और y2 नेगेटिव नहीं ले रहा, मैं डिस्टेंस की तरह मान लूंगा इसको, नेगेटिव भी आएगा तो डिस्टेंस की तरह मान लिया मैंने, हाफ जी टी स्क्वायर, तो y डिस्टेंस कितना है, हाफ जी टी स्क्वायर, तो y1 प्लस y2 कितना आ गया, u साइन थीटा टी, u साइन थीटा। अच्छा, अब t कितना हो जाएगा, t इज, यहां से बुलेट को यहां पहुंचने का टाइम t कितना हुआ, u cos थीटा बाय l बाय u cos थीटा, यही तो हुआ। बुलेट यहां से यहां कितनी देर पहुंचेगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस l अपॉन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी u cos थीटा, एक्सेलरेशन कुछ है ही नहीं इधर, तो ये टाइम लगा, तो u से u कैंसिल, l इंटू टेन थीटा हो गया, दैट इज इक्वल टू टेन थीटा कितना है, h बाय l, तो ये h आ गया, इसका मतलब ये हिट करेगा। अच्छा, इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी, एक लाइन में बताना है, तो कैसे बताएंगे, रिलेटिव टू वेलोसिटी ऑफ बुलेट, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट यूज करो, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मंकी इज u ना, एट t इक्वल टू 0, वेलोसिटी जो बुलेट की थी वो u थी, इसकी तो ये तो ड्रॉप हुआ है, तो इसकी तो 0 थी, तो u माइनस 0 इज u, एंड एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मंकी इज, दोनों की माइनस जी है, तो 0, तो इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मंकी, मंकी पे अगर देखें हम, विद रिस्पेक्ट टू मंकी देखें, मतलब मंकी हमने रेस्ट पर कर लिए, तो वीबीएम, तो ये जो वीबीएम है ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है, स्ट्रेट लाइन, एक्सेलरेशन तो है ही, तो ये रेस्ट पे कर दिया हमने, तो इस स्ट्रेट लाइन पे ये हिट करेगा इसको, वीबीएम, ये रेस्ट पे कर लिया ना इसको, तो ये हिट करेगा अगर एम इसकी तरफ है तो, और उसी वक्त ये गिरा है तो, बिकॉज उस वक्त नहीं, अगर उसके कुछ देर बाद गिरा तो फिर एक्सेलरेशन 0 नहीं होगी ना। अगर एक्सेलरेशन ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू मंकी t इक्वल टू 0 से ही, 0 टाइम से ही 0 है, मतलब ये चलते ही ये गिरा और ये इसकी तरफ एम था, तो फिर ये हिट कर जाएगा। तो ये एक लाइन में बता सकते हैं रिलेटिव कॉन्सेप्ट से, बाकी इससे तो कर ही दिया हमने प्रूव। ये उसी टाइम इसको ड्रॉप होना पड़ेगा जैसे ही यहां से गन चली, और ये गन इसकी तरफ एम होनी चाहिए, तो ये हिट कर जाएगा।